And that's how we know we are in Toulon. Hola amigos, welcome back to my channel. अभी बहुत विंडी है, आई डाउट कि मेरी आवाज़ बिल्कुल भी आ रही होगी, बट यहाँ की रेज़ो मिस्ट्राल की बसेस देख के जो दिल को सुकून मिल रहा है ना। अभी जहाँ पे मैं रह रही हूँ इट्स अराउंड 40 मिनट्स अवे फ्रॉम द सिटी सेंटर, तो मैंने कहा चल ठीक है आई वॉक, मतलब 2.5-3 किलोमीटर है। तो मैंने ऐसे ही आज 5 बजे दिन शुरू किया है। इससे पहले मैंने काम निपटाए और नींद कैचअप करी और ऊपर से कल वर्कआउट किया था और टांगों की बैंड बज गई थी, तो आई वॉज ऑल्सो रेस्टिंग। कल मैं साइकिल लेके निकलूँगी, तो आज मैंने कहा नहीं आज मैं ना पैदल पैदल देख के आती हूँ, थोड़ा रास्ता देखती हूँ। कल साइकिल से यहाँ से जहाँ पे मैं रह रही हूँ टू द सिटी सेंटर जाऊँगी, एंड देन ऑब्वियसली जहाँ पे मैं पहले रहती थी वहाँ पे भी जाऊँगी, एंड वहाँ पे जाके आई एम गोना हाइक। तो कल स्पोर्ट्स शूज़ पहनने वाली हूँ, इसलिए आज मैंने ये पहन लिया है ताकि दिल की इच्छा पूरी हो जाए। बट ये देख के इतनी खुशी हो रही है ना, तो आई जस्ट होप ऑडियो भी ठीक आ रही हो, बट योर गर्ल इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी। एंड अगर यहाँ से इफ़ यू गाइस कैन सी, वो वाला जो पहाड़ है ना अभी छुप गया है, वहाँ पे एक नकली छोटा सा कोलोसियम है जो यहाँ नीचे से दिखता था मेरे जहाँ पे मैं पहले रहती थी वहाँ से, तो वो मुझे दिखा। मैंने कहा मतलब मैं इस साइड हूँ और मुझे वो कोलोसियम दूसरी साइड से दिखता था, तो कैन यू इमेजिन कि मेरे को पूरा राउंड लेके उस साइड जाना है। बट इट्स गोना बी वर्थ इट विद द व्यू लाइक दिस। तो ये आगे अपना स्टाद मायोल, ये उसकी आई थिंक बैक साइड है और मैं हमेशा उसकी फ्रंट साइड से जाती थी, तो ऑलरेडी फीलिंग लाइक होम। और इतना मतलब एक पता है फीलिंग होती थी बचपन में जब छोटे होते थे ना, 5 बजे के आसपास ऐसा सा मौसम हो जाता था और मैं खेलने जा रही होती थी, एकदम वैसी लाइक पता नहीं मेमोरीज़ का ना, गुड मेमोरीज़ का ऐसे रश आ रहा है, पता नहीं ऐसा जब भी मौसम होता है ना, इट टेक्स मी बैक टू माई चाइल्डहुड। अब मुझे वहाँ से थोड़ी देर में कॉर्सिका की शिप्स वगैरह दिखेंगी। गॉड आई हैव लिव्ड हियर यार, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैंने इस जगह को छोड़ कैसे लिया। इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। मैं तब से नॉन स्टॉप कबूतर की तरह ऐसे गर्दन घुमा रही हूँ नॉन स्टॉप, और ये पाम ट्रीज देख देख के सोल भर रहा है। वहाँ पे पूरा अपना सिटी सेंटर है, बट यहाँ से मैं अपने काम के लिए जाती थी। माई लीसे यूज्ड टू बी हियर, एंड एज मैं कभी बाय नहीं बोल पाई थी अपने लीसे को और टूलों को, तो दिस इज़ लाइक अ क्लोजर फॉर मी। सो आई एम गोना गो टू द लीसे फर्स्ट, और उसके बाद मैं यहाँ से कॉर्सिका वाली फेरी से होते हुए आई विल गो टू द सिटी सेंटर एंड देन विल सी। बट ये देख रहे हो मतलब क्या है ये? ओके, सो दिस यूज्ड टू बी माई बैंक LCL, क्योंकि मेरे कॉलेज के बहुत पास था इसलिए ये वाला लिया था। एंड जो ये वाली शॉप है वीता वीत, ये 1-2 बारी मैंने चेकआउट किया है। काम चलाओ शॉप है 24/7 टाइप, इतनी बढ़िया चीज़ें नहीं मिलती खाने पीने की, बट हे राम यार, आई वांट दैट स्ट्रीट अगेन। ओके, मैं इस साइड से कम जाती थी, मैं उस साइड से जाती थी, सो आई एम गोना डू द सेम थिंग एंड फील लाइक आई मीन 2019। गॉड, ये स्टाफ रूम के बाहर का गार्डन एरिया होता था। मैं कभी कभी बैठती थी, इतना नहीं बैठती थी, बट लुक एट दिस। अभी तो भाई वाकॉन स्कॉलर, मेरे को एड्रेस अभी तक याद है, और मेरे को लगभग जो भी ऐसी आइकॉनिक जगह होती है ना पेरिस में, फ्रांस में, कहीं पे भी, मुझे उन सब के एड्रेस और स्ट्रीट के नाम अब याद होने लग गए हैं, काफ़ी टाइम से याद होने लग गए हैं। इसका था र्यू अमीराल जॉजार, और मैं पूरे रास्ते जब भी मुझे आमिराल दिखता था मेरे दिमाग में अपने आप आता था जॉजार जॉजार। Can't believe I've lived here for 8 months. I've lived in this beautiful place for 8 months. Never got to work in this building. Blue में कभी काम नहीं किया. I always worked in the yellow one. चलो सामने से ज़रा एक बारी देखते हैं। और यहाँ पे बच्चे कभी कभी वो स्की बोर्ड्स और ये सब ले लेके जा रहे होते थे छुट्टी वाले दिन, वीकेंड्स के टाइम पे।
और मैं इतनी देर चल चल के यहाँ तक पहुँच गई हूँ। लाइक टूलोंग आई थिंक वो वेस्ट पड़ता है, एग्जैक्टली दैट इज़ नॉट इवन टूलोंग, उसकी बाउंड्री पे पड़ता है। तो मैं मतलब वहाँ से यहाँ तक चलते जा रही हूँ और देखती जा रही हूँ। एंड आई डोंट नो कितने लोगों को याद है, बट वहाँ पे देयर इज़ लाइक द पेतांग स्क्वायर। मैं कभी कभी यहाँ पे बैठ जाती थी लोगों को देखने के लिए, अभी भी नॉन स्टॉप चल रहा है। और पेतांग जिसको नहीं पता, वो ओरिजिन वैसे मार्सेई और साउथ ऑफ फ्रांस की साइड का है। मेरे को सेम लुक्स मिल रही हैं जो मेरे को पहले मिलती थी, और मेरे को 2-3 बार लोग पूछ भी चुके हैं कि आर यू लाइक फ्रॉम द न्यूज़ चैनल और समथिंग। मैंने कहा भाई हम ब्लॉगर हैं। इस वाली लेन में मुझे याद है मैं कैसे अपने आप को ब्रेसअप कर रही होती थी, दिमाग में टॉपिक सोच रही होती थी कि आज क्या पढ़ाना है। वैसे तो कुछ चीज़ें रेडी रखती थी, बट स्टिल अपने आप को थोड़ा और प्रिपेयर करने के लिए इस वाली लेन में सोचते जाती थी। और फिर एकदम से यहाँ पे बच्चे दिखने शुरू होते थे, क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे होते थे, फ्रेंड्स वगैरह एक साथ मिलते थे, कोई ये सब भी करते थे। फील्स डिफरेंट बट अ ब्यूटीफुल काइंड ऑफ डिफरेंट। लुक एट दिस। अभी तक इन्होंने ये ठीक नहीं कराया। लीसे द्यूमो द्यूरवी आधा ही लिखा हुआ था, आज भी आधा ही लिखा हुआ है। आधा इन द सेंस इट्स नॉट आधा, मैंने कभी इतना ओपनली दिखाया नहीं। आई थिंक यहाँ से जाने से पहले दिखाया होगा, बट दिस इज़ वेयर आई यूज्ड टू कम बिफोर कोविड स्पॉइल्ड इट ऑल, बट आई हैड द गाला ऑफ अ टाइम देयर। और ये सीगल्स की आवाज़ें स्टार्ट हो गई हैं। एंड आई यूज्ड टू हेट दिस क्योंकि मेरे पास पतला बैग नहीं होता था ना, मोटा बैग होता था, मैं फंस जाती थी, फिर बैग फंस जाता था। आई एम गोना टेक अ पिक्चर ऑफ दिस। एड एक और बात बताती हूँ, यहाँ से आगे जाके काफ का ऑफिस आता था, 3-4 बारी चक्कर लगे हैं, 1 महीने के बाद दोबारा आया नहीं काफ। और इस बार का तो पूछो ही मत, इस बार तो कोई अता पता ही नहीं है काफ का। ऐसा लग ही नहीं रहा कि अप्लाई किया, ऑल्दो कर चुकी हूँ मैं भी और फर्नांडा अलग अलग हम अप्लाई कर चुके हैं। बट काफ ऐसी चीज़ है ना कि यू जस्ट कैन नॉट रिलाई ऑन इट। आ जाए तो इट्स अ बोनस, नहीं आए तो दान समझो। अब यहाँ से वापस जा रही हूँ। आई थिंक मेरा ना बीच की साइड जाने का मन है, बट आई डोंट नो, मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं सपने के अंदर हूँ। मतलब कैसे बताऊँ यार, थोड़ी देर सोचती हूँ कि मेरे को बोलना क्या है, क्योंकि मेरे को सही में आई एम गेटिंग स्पीचलेस। सही में सैंतीस ये रहने के बाद ना यहाँ का टेम्परेचर ऐसा लग रहा है कि भैया एक जैकेट में काम चल रहा है। ऑल्दो मेरे को कान ढकने ज़रूरी होते हैं, तो इसलिए मैं टोपे के बिना निकलती नहीं हूँ, क्योंकि उनको ठंड कानों से ही लगती है। और नीचे नॉर्मल सी समर ड्रेस है, तो जब मैं निकल रही थी कहती वॉज ऑल्सो लाइक कि भाई तेरे को ठंड नहीं लग रही। मैंने कहा भाई -6 -8 में रहने के बाद ना ये टेम्परेचर इतना प्लेजेंट लग रहा है, पूछो मत। टाउन सेंटर चलते हैं, और कल मैं थोड़ा जल्दी स्टार्ट करूँगी, दिन भी और व्लॉग भी, ताकि कूल लाफायात में ना देयर यूज्ड टू बी लेडी जो सोका बेचती थी सुबह, बट वो 11 बजे के बाद नहीं बेचती थी, तो मुझे 11 साढ़े 11 से पहले वहाँ पे पहुँचना है, सो दैट आई कैन हैव दैट बेसन का चीला। गॉड, आई ऑलवेज कम डाउन टू फूड। बट सही में भैया केथी इतना प्यारा यमी खाना खिला रहे हैं ना। अभी भी मैंने कल का लेफ़्ट ओवर कीश और स्वीट पोटैटो और ये सब खाया था। मतलब इतना फिलिंग होता है, इतना हेल्दी होता है। और अब मैं सोच रही हूँ कुछ बाहर ही खा लो, बिकॉज 2 मील 3 मील एक ही जने के घर पे खाना थोड़ा उनके लिए भी काम बढ़ जाता है ना। ऑल्दो शी डजंट माइंड। मैं यहीं से ग्रोसरी लेके, यहाँ से फिर बस लेके, बस नंबर 6 वो लेके फिर घर जाती थी। आधा घंटा लगता था। अभी मैं सिर्फ देखने आई हूँ कि कितनी देर में पहुँचाएगा। Ouais, vas-y. Je vais te montrer. Ouais. Là, c'est là que tu as. Oui, il faut appuyer. Ouais. Tu vas. Préparation cuisine. Donc, ça m'enregistre quand je pars. Oui. Champignons. Ça, ce sont des graines de sarrasin. Poivrons. Carottes, oignons, prêts pour la soupe avec la butternut.
Ça, c'est Laurent qui va faire. Du coup, ça marche. Ça marche, ça marche. Ça marche quand même. Oui. Ah, et C'est juste pour sauvegarder la batterie, c'est automatique. D'accord. Tu peux taper et voilà. Ok. Tasse. Caritas, oui. Ouais. Poivron, Et du sauce persil tomate. que je vais couper. Et voilà, pommes de terre aussi. Because it always feels nice to come to a made bed. ये रख दिया, ये बंद. Alright. Tour of Toulon on a cycle. तो मैंने सब कुछ, मतलब आज 20 डिग्री है, लाइक 20 डिग्री. आई नीडेड समथिंग जो टांगों से चिपका हुआ. तो मेरे पास यही है. पहले मैं अपनी ब्लैक जीन्स पहन रही थी बट उसकी लेग्स थोड़ी वाइड हैं, वो फिर पैडल करते हुए अड़ सकती है चेन में. वैसे मैंने कहा चलो कोई नहीं, अपना जॉगर ही पहन लेते हैं. ठीक है, दिस इज़ द टूलों स्टाइल. जॉगर्स चलते हैं यहाँ पे. लोरों साइकिल वाइकिल सेट कर रहा है एंड कैथी सूप बना रही है दोपहर के लिए और दरवाजे हवा से खुले जा रहे हैं अपने आप. तो मैं ज़रा इसको बंद कर देती हूँ. ठीक है, इतना प्यारा खाना खाया था ना हमने, मेरा सब कुछ चार्ज पे लगा होता है इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया. अब आई एम गोना गो आउट और अब सीधा बाहर मिलते हैं साइकिल चलाते हुए. गॉड इट स्मेल्स सो गुड. भूख लग रही है. Salut. C'est vraiment ensoleillé, hein? Il fait chaud Oui. aujourd'hui. Tu vas peut-être avoir chaud. C'est juste pour en rentrant. Oui, c'est vrai que le vélo il est là. C'est fait? Ok. Coucou. Good girl. Good girl. Good. Oui. Je vais juste vérifier. Ça sent très bon. Ouais. Oui. T'as भाग दी? Good girl. Good girl. Good girl. Tu l'as la clé? Oui, c'est sur la table. On va partir en bas. Parce que j'ai des petits jambes. Oui, oui, on va voir ce que ça donne. Vas-y. D'accord. Ok, j'y vais. Hop. Alright, I'm finally out and आज मैं टूलों सिर्फ साइकिल पे घूमने वाली हूँ और आज काफ़ी गर्मी है, अराउंड 20 डिग्रीज और मैंने जैकेट सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पहनी है सो दैट मेरे को वापस आते हुए ठंड ना लगे. अभी बस रास्ता वास्ता देख रही थी बिकॉज ऑब्वियसली आई डोंट हैव द एग्जैक्ट गेयर्स टू माउंट माई कैमरा, टू माउंट माई फ़ोन, ताकि मैं रास्ता भी देखती रहूँ. तो दैट्स फॉर श्योर आई एम गोइंग टू टेक स्टॉप्स ताकि मैं रास्ता देखूँ और थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करूँ. बट दिस इज़ ऑफिशियली द स्टार्ट. यहाँ से इट्स अराउंड 15-20 मिनट्स राइड बाय वेलो, बाय द साइकिल to the town center, to the city center of Toulon. अभी तक तो you guys must have watched moto vlogging और ये वो, but आज हम करेंगे velo vlogging. I am very pumped, very excited and उससे भी ज़्यादा my heart is so full with all the love I am getting in this house. बहुत ज़्यादा मतलब feels like कि I am around my own people. तो इट्स अ नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस इन टूलों. तो अब मैं जा रही हूँ सिटी सेंटर, वहाँ से आई एम गोना गो टू द ओल्ड हाउस वेयर आई यूज्ड टू लिव इन द रिवेरेस दे ज़ो. तो अब अपनी राइड स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली एंड आई एम वेयरिंग माई स्नीकर्स सो आई एम काइंड हैप्पी अबाउट इट. ओके, सो यहाँ से पीस्ट सी क्लब शुरू हो रहा है साइकिलिंग ट्रैक. तो यहाँ पे कोई ट्रैफिक का कुछ नहीं होगा. साइकिल बहुत अच्छी है, हवा पूरी फुल है तो बहुत बड़े आराम से चल रही है. ऊपर से गेयर्स भी हैं तो अगर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रोड है लाइक चढ़ाई है तो मुझे गेयर छोटा करना है, अदरवाइज़ थर्ड गेयर इज़ ओके. मैं फोर्थ करूँगी वैसे क्योंकि पैडल की थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी. भाई मेरी तो ग्रिप ही नहीं बन रही, मैं इतना इधर उधर जा रही हूँ क्योंकि ये लोग इतने से पैसेज में चला लेते हैं. और अब तो चलो मैं साइकिलिंग ट्रैक पे हूँ तो कोई बात नहीं अगर मैं इधर उधर भी होती हूँ. बट यू सी मेरे को भी 5-10 मिनट लगेंगे टू गेट यूज टू दिस एंड बम इज़ ऑलरेडी हर्टिंग अ बिट. वाओ. I think it's pretty stable now. Okay, let's go. On va. Vamos. यहाँ पे आने से पूरा ये जो ट्रैफिक वाला रोड है ये सारा कट गया है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत काम भी चल रहा है रोड का. भैया ये हो रही है वेलो व्लॉगिंग विदाउट एनी गियर, विदाउट एनीथिंग.
अब मुझे ही पता है मैंने इसको कहाँ फंसा रखा है। ओ लाला, अगेंस्ट द विंड साइकिल चलाना इज नेक्स्ट लेवल। Okay, it's gonna descend. Up. It's red, it's red, it's red, it's green. Woo! उसे घंटी नहीं है यार, इनकेस कोई आया सामने, what am I gonna do? It's a different kind of experience यार, और ऊपर से there is no rush for me to reach कि इतने बजे पहुंचना उतने बजे पहुंचना, तो मैं enjoy करते करते चला रही हूँ। And the palmy If you guys remember, हम कल भी इसी रोड से गए थे, बट कल हम पैदल गए थे, and I doubt कोई आवाज़ आ भी रही होगी तुम लोगों को, so just enjoy the view. भैया बमी हर्टिंग, बीच बीच में 10-10 मिनट में उठ के बैठ जाती हूँ क्योंकि आदत बिल्कुल नहीं है। सिंगेस मेरे को रास्ता देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि कल मैं पैदल चली गई थी तो मेरे को काफ़ी रास्ता तो यहाँ तक पता ही था, आगे का मुझे तूलों का सारा पता है, सेंटर का। आई यूज़ टू लिव हियर यार, मतलब मुझे बिल्कुल भी नेविगेशन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं थोड़ा सा यूज़ टू हो गई हूँ। मैं सोच रही हूँ पहले आई थिंक आई विल गो टू द बीच, देखती हूँ, मतलब नो प्लान्स, बट जहाँ पे भी आई विल टेक अ पॉज ना, आई एम गोना रीड माई बुक। मैं बैग में लेके घूम रही हूँ, काफ़ी फेमस ऑथर है, इसकी मैंने एक भी बुक नहीं पढ़ी अभी तक। घर पे भी शायद इसे मैं इतनी मोटी बुक छोड़ के आई हूँ, लापार्थमों दो पारी ऐसे करके कुछ है। बट सही बताऊँ इतना मज़ा आ रहा है ना इतने सालों बाद साइकिल चला के, इट्स नेक्स्ट लेवल हैप्पीनेस, और ऊपर से इस मौसम में, दैट टू इन टूलों, वाओ। चलो अब इसको वापस अंदर डालते हैं एंड देन वहाँ पे है यूनिवर्सिटी दे टूलों, वहाँ से मुझे लेफ़्ट लेना है और सीधा सीधा जाके टाउन सेंटर आ जाएगा। बट लुक एट दिस, यहाँ पे पाम ट्रीज हो रहे रेड लाइट, देन ये पूरी सीधी रोड, देन उस्ताद मायोल। मैंने कैमरा यहाँ रखा था, इतनी स्वीट थी वो लेडी, उसको पता नहीं था मैंने कैमरा रखा है क्योंकि मैं बड़ी छोटे छोटे कोने पकड़ती हूँ जहाँ पे रख सकूँ। तो शी वाज लाइक सॉरी मुझे नहीं पता था। मैंने कहा कोई नहीं, मैं दोबारा ले लूँगी। तो जैसे जैसे हम बीच के पास जाएंगे हवा बढ़ती जाएगी, और अभी एक अंकल मिले तो कहते हैं कि भैया उस डायरेक्शन में जा रहे हो आप, वहाँ पे और तेज़ हवा है और हवा के अगेंस्ट यू आर साइकिलिंग। मैंने कहा कोई नहीं, दैट विल बी एन एडवेंचर। तो हम बात करने लग गए। देन ही टोल्ड मी कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स वर फ्रॉम इंडिया। तो मैंने जब बताया ना कि मैं इंडिया से हूँ, ऑब्वियसली यहाँ पे साउथ ऑफ फ्रांस में थोड़ा सा शौक सा लगता है, अच्छा इंडिया से वो भी यहाँ पे। तो कहता है आई एम हिंदू विद ग्रीन आइज, तो मतलब अल्टीमेटली वो भी घूम फिर के थोड़ा सा उसमें इंडियन टच था। और ऐसे ऐसे करके कहीं से भी रैंडमली लोग मिल रहे हैं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे को अब एकदम स्ट्रेट जाना है, देन लेफ्ट, और आई एम सो सरप्राइज्ड एंड हैप्पी दैट मुझे सारे रास्ते याद है। नॉट बैड। क्विक स्टॉप, मेरा कल से बुलौंजरी से कुछ खाने का मन हो रहा था, माइट एज वेल, दिखती भी रहेगी। ऑलराइट, ऑन सेकंड थॉट्स मैंने कहा कि यहीं खा लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाएगा, टुई भी मेरी थोड़ी रीसेट हो जाएगी, एंड देन आई विल कंटिन्यू माई राइड टू मुरियों बीच। आई हैव गॉट वन है, इसका नाम मैं भूल गई, बट ये पैं रेज़ा नहीं है, स्टाइल वही है, बट रेज़ा की जगह यू हैव पेपीतो शोकोला। मैं नॉर्मली अभी अपना ये क्रॉसों और बर्गर खा रही थी, सामने से अंकल आए, कहते बोन एपेटी, मैंने कहा मेर्सी, कहते vous êtes très adorable। देखो एक लाइन मारना एक अलग होता है, एक प्यार से बोलना अलग होता है, दैट वाज प्यार से बोलना। तो ही वाज लाइक कि अच्छा यहाँ पे काम करते हो, मैंने कहा नहीं, आई एम ऑन वेकेशन। हाउ कैन यू नॉट फॉल इन लव विथ टूलों, बिकॉज यू सी पीपल आर सो चिल्ड आउट, एवरीबडी स्माइल्स। अभी मैं साइकिल पे चला रही थी, ऑब्वियसली मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर सकती, और ऊपर से आई डोंट हैव द एग्जैक्ट गेयर्स जो अप्रोप्रिएट गेयर्स होते हैं। देयर वाज दिस अदर साइकिलिस्ट जो दूसरी डायरेक्शन से आ रहा था, तो ही वाज लाइक, तो ही वाज लाइक तो ही वाज डूइंग दिस एंड एवरीथिंग। तो वाइब इज़ एक्सट्रीमली डिफरेंट। मैं भी अपने आप से पूछ रही हूँ हाउ डिड आई एवर लीव टूलों, मे बी जस्ट टू कम बैक हियर एंड अप्रिशिएट
again over and over. चलो पेट पूजा डन. I'll grab my bag, साइकिल अनलॉक करके सीधा बीच पे मिलते हैं. भैया थोड़ी सी बैंड बच गई. ये देख रहे हो चढ़ाई स्टार्ट हो गई है. थोड़ा सा तो मैंने चढ़ा लिया, ऊपर से कल परसों से मेरी टांगों में भी दर्द है. स्क्वाट्स बहुत सारे मारे थे, तो अब थोड़ा सा और ऊपर जाना है एंड देन बीच स्टार्ट हो जाएगा. खुशबू आ रही है यहाँ पे. हाँ, इतना प्यारा सेंट. हाँ, और यहाँ पे अभी हवा इतनी नेक्स्ट लेवल चल रही थी. यहाँ पे तो अब बिल्डिंग्स आ गई हैं तो इसलिए पता नहीं चल रहा है इतना, बट ऐसी हवा चल रही है कि मुझे पता है घर जाके जब मैं कॉम करूँगी तो इट्स गोना बी अ चैलेंज. बस यहाँ से नीचे उतरना है एंड देन कहीं पे भी एक चाय वाला कॉर्नर लेके आई एम जस्ट गोना सिट. वहाँ पे वो Le Petit Train de Toulon वाली जा रही है. यहाँ पे पूरी इनकी टूरिस्ट राइड होती है. आई हैव नेवर डन दिस. ये चीज़ें मुझे इतनी वो भी नहीं लगती. दिस इज सो प्रिटी यार. नाउ यू अंडरस्टैंड. मेरा भी ऐसे ही किसी पेड़ के नीचे बैठने का मन कर रहा है. इतना बड़ा था ये हस्की. They finally made it. This is unbelievable. और अब पता है धूप भी इतनी हार्श नहीं है, बहुत सॉफ्ट सी हो गई है. ऐसा लग ही नहीं रहा है यहाँ पे कभी विंटर्स आई भी होएगी. सो सनी. ये देखो छोटे छोटे नारियल खेल रहे हैं मिट्टी में. मैं उधर से जाती हूँ. अच्छा लग रहा है यार. हाँ, मुझे कम से कम 1-1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है एंड तब से आई एम जस्ट सोकिंग इन द सन. ऐसे घास पे बैठी हूँ. तब से लेटी हुई थी मैं. थोड़ा बहुत रीड किया. वैसे तो मेरा मन था कि जितना टाइम मैं तूलो में हूँ मैं इस पूरी बुक को ख़त्म कर दूँ, जो कि मुझे बहुत अनलाइकली लग रहा है, बट आई एम गोना ट्राई जितना भी मैं कर सकती हूँ. इट्स जस्ट द डेफिनेशन ऑफ हेवन फॉर मी एट लीस्ट. द ब्लू, मतलब लुक एट दिस. और मेरा इतने टाइम से घास पे बैठने का, ग्राउंडिंग करने का मन था, जो कि ऑब्वियसली नॉर्थ में नहीं हो सकता था. अभी भी बहुत ठंड है. मैंने ट्राई भी किया था, रैम्स में भी ट्राई किया था, बट यहाँ पे जब जितनी देर से मैं बैठी हूँ ना, आई कैन लिटरली फील द एनर्जी बीइंग एक्सचेंज बिटवीन मी एंड मॉमी अर्थ. पता है, अभी आई वॉज जस्ट रीडिंग, देयर वॉज दिस लाइन फ़ोन के ऊपर थी कि आर रिलेशनशिप विद फोन्स हैव चेंज्ड ओवर टाइम. कि पहले वो एक यूजफुल टूल होता था, नाउ इट्स समथिंग दैट वी जस्ट कैन नॉट लिव विदाउट. तो देयर इज दिस लाइन, comme le doudou de votre enfance, votre téléphone vous rassure, son écran est doux, apaisant, hypnotique. Il vous donne une contenance dans toutes les situations et vous offre une facilité de contact immédiate qui vous laisse ouvert tous les possibles. जो ये वाली लाइन थी, comme le doudou de votre enfance, votre téléphone vous rassure. दूधू, इफ़ यू अंडरस्टैंड, जो बच्चों वाला टॉय होता है बचपन में, जो हर बच्चे के पास, मोस्टली हर बच्चे के पास होता है कुछ ना कुछ फेवरेट टॉय. तो पिक्चर ऑफ दिस मे बी आई विल शेयर इट ऑन द इंस्टा स्टोरी. थोड़ा सा ये पढ़ के बाद में चलो भैया. एंड जस्ट लाइक दैट आई स्पेंड आई डोंट नो 2-3 आवर्स जस्ट सिटिंग हियर. सनसेट भी हो रहा है, थोड़ा सा चिल ही हो रहा है, तो आई एम गोना पुट माई बोने एंड हेड बैक. अब पता नहीं सीधा घर जाती हूँ या कहीं ना कहीं भटक जाती हूँ. बाय बाय bye bye. I'll come here again, not tomorrow because tomorrow का तो पूरा packed है. परसों is a Saturday, then I can come again with my velo and तब probably I'll go back to my old house जहाँ पे मैं रहती थी अब. and unfortunately वहाँ पे टिफनी और थॉमस भी नहीं रहते, they have shifted. तो मैं बस बाहर से होके आ जाऊँगी and maybe I'll go up to 1 or the 2 mountains जहाँ पे मैं जाती थी. तो yeah, I think that's about it and I'll just start riding my velo back home.
So I hope you liked this video, this cute little pyari si video, and if you did, don't forget to hit the like button, do subscribe to my channel, hit the bell button and leave a pyar bhara acha sa long comment, and I'll see you next time. Till then, you know what to do. Dream, hustle and explore and appreciate the great sweet moments out in the nature. मेरा तो कहते हैं ना, मतलब दिल, फ्यूल, सोल, माइंड, हार्ट सब इतना फुल हो रहा है बीइंग इन तुलों, एंड आई होप मेरे लिए सफिशिएंट होएगा to go back to Saint-Esia and work and, you know, just be on my own. But yeah, so I'll take your leave and I'll see you in the next one. Till then, you know what to do. Dream, hustle and explore and keep learning. Bye bye. अभी बस घर के रास्ते में ही थी, फिर मैंने कहा अभी रुक जाती हूँ, थोड़ा आराम से जाती हूँ, क्योंकि यहाँ से 10 मिनट की राइड है बाय साइकिल। तो मैंने कहा थोड़ी देर यहाँ पे नारियल्स को देख के तब जाती हूँ। The most beautiful sunset happening right there. इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पूछो मत। Ça s'appelle le soupe de Tokyo. Ah, c'est doux. Donc, là, ici, tu vois, moins 3, 3, ça s'annule. 0, 0. Moi j'ai 6. 32. 28. Voilà. Et 6. Donc en fait, après on note et on dit bon, Trois on fois. va jusqu'à 3 parties par exemple. Mais elle n'a pas dit Sky Joe. Elle a oublié j'ai de pas le dit dire, Sky donc Joe, elle a perdu j'ai en fait. oublié. J'ai oublié, j'ai pas dit Sky Joe. Donc Et on là- mélange bien. Ouais, c'est ça. Là, les cartes qui sont des petites cartes, faut les mettre avec des grosses cartes au milieu, Ouais, voilà. histoire de mélanger un peu, quoi. On joue pour de vrai maintenant. Ok, d'accord. Là, on rigole plus maintenant. On n'a pas rigolé, hein. Il faut pas les regarder. J'ai oublié. Tiens, je prends le 12. Oh, t'es une folle. Elle ne savait pas qu'il y avait ça. Mais c'est-à-dire qu'elle veut éliminer ces 12 là. Donc il faut pas lui donner. Je ne vais pas lui donner de